हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। रिकॉर्ड 1.68 लाख एक्सीडेंट डेथ इन 2020, 1 एवरी 3 मिनट्स। रिकॉर्ड यानी एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया इन किसके अंदर 1.68 लाख का डेथ एक्सीडेंट डेथ का इन 2020 यानी 2022 के अंदर 1 एवरी 3 मिनट्स यानी प्रत्येक तीसरे मिनट में एक की मृत्यु है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में उसके अंदर इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, मॉडल टेंसेज इत्यादि देखेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। रिकॉर्ड यानी एक रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज किए गए 1.68 लाख 1.86 लाख के आंकड़े दर्ज किए एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के। डेथ उसके अंदर जो मृत्यु हुई इन 2020 यानी 2022 के अंदर 1 एवरी 3 मिनट्स यानी प्रत्येक तीसरे मिनट में एक मृत्यु है ना, ठीक है। नियरली 9% जंप इन फैटेलिटीज एज कंपेयर टू 21। नियरली यानी तकरीबन, यानी नियरली यानी के आसपास, नियर यानी 9% के आसपास, जंप यानी बढ़ोतरी, इन फैटेलिटीज यानी मृत्यु के अंदर, एज कंपेयर टू यानी की तुलना में, टू 21 यानी 2021 की तुलना के अंदर 9% की वृद्धि दर्ज की गई है मृत्यु के अंदर, ठीक है। वापस देखते हैं। नियरली यानी 9% के आसपास, जंप यानी वृद्धि, इन फैटेलिटीज यानी मृत्यु के अंदर, मृत्यु क्या रोड एक्सीडेंट के अंदर जो मृत्यु होती है उनकी मृत्यु के अंदर, एज कंपेयर्ड यानी उनकी तुलना की गई, टू 21 यानी 2021 के अंदर जो मृत्यु हुई उसके अंदर 2022 के अंदर वृद्धि देखी गई कितने 9% की। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। नियरली 9% जंप, ठीक है, ये इसका यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नियरली यानी 9% के आसपास वृद्धि दर्ज है। फैटेलिटीज ये प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण फैटेलिटीज सिंगुलर वर्ब आई यहाँ पे, ठीक है। फैटेलिटीज सिंगुलर फैटेलिटी, एज कंपेयर टू यानी की तुलना में, जब भी एज कंपेयर्ड का मतलब तुलना में, 221 यानी 2021 की तुलना में, ठीक है। मतलब जो एक डाटा आंकड़े रिलीज किए गए हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल killed in road crashes in India touched an all-time high in 2022, with fatalities crossing 1.6 lakh, which translated to 462 deaths per day or 1 every 3 minutes. TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया हैज लर्नड, फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस को आप देखते हैं, सेंटेंस काफ़ी लंबा है। द नंबर ऑफ पीपल यानी लोगों की संख्या के अंदर, किल्ड जो लोग मारे गए उनकी संख्या के अंदर, इन रोड क्रेसेज यानी रोड के अंदर जो टकराने की वजह से मृत्यु हुई, कहाँ पे, इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो लोग मारे गए हैं, जो लोगों की संख्या के अंदर जो मारे गए हैं, टच यानी पहुंची, इन ऑल टाइम हाइस इस अब तक की सबसे ज़्यादा मृत्यु दर्ज की गई है ना, मारे गए इन 2020 यानी 2022 के अंदर, विद फैटेलिटीज यानी मृत्यु, क्रॉसिंग और मृत्यु की जो लोगों की मृत्यु की जो संख्या है वो क्रॉस कर गई 1.68 लाख यानी 1,68,000 के करीब लोगों की इसके अंदर मृत्यु हुई। विच, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसके बारे में बता रहा, विच ट्रांसलेटेड टू 462 डेथ्स पर डे और 1 एवरी 3 मिनट्स, TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया हैज लर्न, टाइम्स ऑफ इंडिया को ऐसा याद हुआ। देखो विच, ठीक है, ट्रांसलेटेड सिंगुलर सब्जेक्ट होने के सिंगुलर वर्ब, विच इसको ऐसे देखा जाए टू 462 डेथ यानी इसको इस रूप में देखा जाए कि 462 डेथ यानी मृत्यु पर डे यानी एक दिन की 462 मृत्यु होती है, और 1 एवरी 3 मिनट मतलब प्रत्येक तीसरे मिनट में एक मृत्यु होती है मिनट में। टाइम्स ऑफ इंडिया हैज लर्नड, टाइम्स ऑफ इंडिया को ऐसा ज्ञात हुआ, मतलब सूत्रों के मतलब कहीं से जानकारी प्राप्त हुई, कहीं से जो डाटा कलेक्ट किया गया उससे ये जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है।
अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द नंबर ऑफ पीपल, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किल्ड इसकी मेन वर्ब है। द नंबर ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे पीपल प्लूरल आया है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। किल्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब। इन रोड क्रैशेज, रोड के अंदर जो लोग टकराए हैं, क्रैशेज का मतलब टकराना, रोड के अंदर जो लोगों को एक्सीडेंट हुआ इन इंडिया, कहाँ पे, भारत की बात हो रही। टच यानी पहुँची है। एन ऑल टाइम हाई यानी अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वर्दी दर्ज की गई है इन 2022 यानी 2022 विद फैटेलिटी, जो कि मृत्यु के कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्रॉसिंग, जिसमें मृत्यु क्रॉस कर गई 1.68 लाख यानी 1,68,000 लोगों की मृत्यु हुई। अब विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के यहाँ पे बता रहा, जब किसी व्यक्ति की बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगते, और जब किसी वस्तु या किसी थिंग्स की बात होती है तो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगते, और व्यक्ति की बात होती हो तो हु लगाएंगे, और वस्तु की या थिंग्स की बात हो विच लगेंगे। विच किसके लिए आया, ये यहाँ पे ट्रांसलेटेड, मतलब इस बात को देखा जाए, ट्रांसलेट किया जाए, इसको समझा जाए तो कैसे समझ सकते हैं कि विच ट्रांसलेटेड टू 462 यानी 462 व्यक्ति मरे किसके अंदर, डेथ के अंदर, पर डे यानी एक दिन के अंदर 462 व्यक्ति मरे, और 1 every 3 मिनट, और प्रत्येक तीसरे मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया को ऐसा याद हुआ, मतलब जहीं से भी डाटा कलेक्ट किया होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वेबसाइट से, उससे ये ऐसा पता चलता है। ठीक है, जब भी बाइक चलाए या कुछ भी चलाए, कैसे भी कहीं पे भी जाए तो हेलमेट सेफ्टी के लिए ज़रूर लगाएं। ठीक है, खुद भी लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। The Road Transport and Highway Minister, which published the data on road crashes, fatalities and injuries annually after collecting them from the all state and UTs, is yet to make it public. Full stop. The Road and Transport Highways Ministry यानी यातायात और हाईवे यानी जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, यातायात परिवहन मंत्रालय, द रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री यानी रोड एंड यातायात परिवहन मंत्रालय है ना, रोड एंड परिवहन मंत्रालय, परिवहन निगम मंत्रालय, विच, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है यहाँ पे, पब्लिश यानी उन्होंने प्रकाशित किया द डाटा ऑन रोड क्रैशेज, फैटेलिटीज एंड इंजरीज एनुअली आफ्टर कलेक्टिंग देम फ्रॉम ऑल स्टेट, कलेक्ट जो करते हैं, पब्लिश करते हैं वो डाटा, कहाँ से, डाटा का मतलब आंकड़े, ऑन रोड क्रैशेज यानी रोड के ऊपर जो लोग टकराए हैं या उनकी जो फैटेलिटीज यानी मृत्यु, क्रैशेज यानी जो लोग टकराए हैं, ठीक है, जिनमें मृत्यु नहीं हुई, फैटेलिटीज यानी जिसमें मृत्यु हो गई, और इंजरी यानी जो लोग घायल हुए। ठीक है ना, एनुअली यानी वार्षिक, आफ्टर कोलेटिंग का मतलब किसी चीज़ को सिक्वेंस में अरेंज करना, मतलब सिक्वेंस में ये इतनी तारीख को हुआ, ये इस कारण से हुआ, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को कोलेटिंग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कलेक्ट नहीं, कोलेटिंग। ठीक है ना, देम फ्रॉम ऑल स्टेट्स, मतलब जिनको कहाँ से इकट्ठा करना, ऑल स्टेट यानी सभी राज्यों से, एंड यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, इज येट टू मेक इट पब्लिक, इसको पब्लिक करना अभी बाकी है। ठीक है ना, मतलब इस वर्ष के जो हुए होंगे वो अभी पब्लिक नहीं किए, मतलब प्रकाशित नहीं किए। ठीक है ना, वापस देखते हैं सेंटेंस को। द रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री यानी परिवहन एवं, ठीक है ना, यातायात मंत्रालय, परिवहन या यातायात मंत्रालय, ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा। ठीक है ना, विच पब्लिश यानी प्रकाशित करता है डाटा ऑन रोड एंड क्रैशेज, रोड के अंदर जो मृत्यु होती है, ठीक है ना, रोड के अंदर जो टकराते हैं, फैटेलिटीज यानी मृत्यु होती है, इंजरी यानी जो घायल होते हैं, एनुअली यानी वार्षिक रूप से, आफ्टर कोलेटिंग जो सिक्वेंस में यानी अरेंज किया जाता है, मतलब एक तरीके से अरेंज किया जाता है, मतलब ईयरली उनके अंदर कहाँ से किनकी मृत्यु हुई, कौन घायल हुआ, ये सारी चीज़ें, देम फ्रॉम ऑल स्टेट यानी सभी राज्यों से, और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, ठीक है ना, ये केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर हो गया, इज येट टू मेक इट पब्लिक, मतलब इनकी जो प्रकाशित करना अभी बाकी है। ठीक है, द रोड एंड ट्रांसपोर्ट, देखो यहाँ पे देखने वाली एंड कंजक्शन आ रहा, जो दो नाउन को ऐड कर रहा, और विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के यहाँ पे किसी वस्तु की बात हुई, ठीक है, डाटा की बात हो रही, इसलिए विच रिलेटिव, अगर व्यक्ति की बात होती है तो हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने का ना, सिंगुलर है, पब्लिश यानी द डाटा,
के आंकड़े, डाटा का मतलब क्या होता है, आंकड़े, ठीक है ना, कितनी महिलाएं की मृत्यु हुई, कितने पुरुषों की मृत्यु हुई, कितने बच्चों की मृत्यु हुई, कितने मोटरसाइकिल से टकराए, कितने 4 व्हीलर से टकराए, कितने ट्रक से टकराए, वो सारी चीज़ें वो डाटा हो गया टोटल, ठीक है। देम फ्रॉम द, अब इसमें किस किस से होते हैं, क्रेसेज, फेटलिटीज एंड इंजरी, ये सारे एंड कंजक्शन लगा के इन नाउन को ऐड करें, एनुअली यानी वार्षिक रूप से, आफ्टर प्रिपोजिशन लगा के, कॉलेटिंग देम फ्रॉम का जो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, जो सीक्वेंस से अरेंज करते हैं, अरेंज का मतलब उनको इकट्ठा करना, ठीक है। ऑल स्टेट यानी सभी राज्यों से, एंड यूटीज ये इस लगा, इज येट टू मेक इट पब्लिक, इसको अभी पब्लिक यानी पब्लिक किया जाना बाकी है, ठीक है। इज येट टू मेक इट पब्लिक का मतलब अभी इनको बाकी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है, ऑल स्टेट्स यूटीज एक यूनिक की बात हो रही इसलिए इज आया, अगर डिफ्रेंशिएट की बात होती तो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है ना। ये भी एक इज और आर का लगाने, वर्ब लगाने का एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्स सेड द जंप इन रोड फैटेलिटी इज कॉज ऑफ कंसर्न कंसिडरिंग दैट इंडिया हैज आल्सो सेट द टारगेट टू अवेल द डेट्स बाय 2030। सोर्स यानी जो सूत्र बताते हैं, सेड यानी बताया उन्होंने, द जंप इन रोड फैटेलिटीज़ यानी जो जंप हुआ इनके अंदर रोड फैटेलिटीज़ का मतलब यानी रोड के जो एक्सीडेंट होते हैं उनके अंदर जो मृत्यु दर्ज की गई, इज कोज ऑफ कंसर्न यानी चिंता का विषय है, कंसिडरिंग जिस पे विचारणीय है, देर की इंडिया हैज आल्सो सेट बाय टारगेट टू हैवेल द डेट बाय 2030 यानी कि 2030 तक डेट भी कम करना, ठीक है। वापस देखते हैं। सोर्सेज सेड यानी जो सूत्र बताते हैं, द जंप इन रोड फैटेलिटी जो रोड फैटेलिटी यानी मृत्यु रोड एक्सीडेंट के अंदर जो जंप किया गया, ये मृत्यु को दर्ज की गई, इज कॉज ऑफ कंसर्न ये एक मुख्य चिंता का विषय है, कंसिडरिंग जो विचारणी है, डेट इन इंडिया के अंदर इंडिया में है, ठीक है। इंडिया हैज आल्सो सेट इंडिया ने आल्सो सेट यानी ये टारगेट फिक्स करा, लक्ष्य फिक्स करा, से टारगेट टू हैवेल द डेथ बाय 2030 यानी किसी भी कारण से ये डेथ को कम करना, ठीक है, रोड एक्सीडेंट को कम करना, ठीक है। सोर्सेज यहाँ पे इसकी सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी कहा, द जंप इन रोड फैटेलिटीज यानी रोड फैटेलिटीज के अंदर जो जंप हुआ उनके अंदर जो वृद्धि दर्ज की गई मृत्यु के अंदर, फैटेलिटीज का मतलब क्या था, मृत्यु, इज हैं एक कोज ऑफ कंसर्न चिंता का विषय है जो कि विचारणीय है, डेट कंजक्शन लगा के वापस नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इंडिया यानी भारत की बात हो रही, हैज आल्सो इंडिया हैज आल्सो सेट इंडिया ने एक टारगेट सेट कर रहा है, एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा, हाँ, टारगेट टू हैवेल द डेथ बाय 2030 यानी किसी भी हालत में डेथ यानी 2030 तक डेथ को कम करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ए कंपेरिजन ऑफ द डेटा शो दैट इन 2022 द country saw a jump of nearly 9% in terms of fatalities as compared to 2021 and an increase of around 11.5% more than the death in pre-pandemic year of 2029 फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। एक कंपैरिजन एक तुलनात्मक मतलब इन डाटा को विश्लेषण किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, शो दिखाता है कि इन 2022 डेट इन 2020 यानी 2022 के अंदर द कंट्री सा ए जंप ऑफ नियरली 9%, कंट्री के अंदर सा यानी देखा गया, जंप यानी बढ़ोतरी देखी गई, नियरली यानी तकरीबन यानी के आसपास 9% का, इन टर्म्स ऑफ फैटेलिटी यानी मृत्यु दर के अंदर, एज कम्पेयर टू 2000 की तुलना में 2021 की तुलना में 9% की वृद्धि देखी गई, एंड इंक्रीज ऑफ अराउंड 11% मोर देन डेथ, और इंक्रीज यानी बढ़ोतरी हुई, अराउंड यानी के आसपास 11.5% के आसपास, मोर देन यानी डेथ इन प्री पेंडेमिक ईयर 2000 प्री पेंडेमिक जो कि 2019 में जो डेथ हुई थी 11.5 की वृद्धि दर्ज की गई उसके अंदर। 2019 से पहले जो डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट के अंदर, और 2019 के बाद जो अब तक रोड एक्सीडेंट 2022 के अंदर हुए उनके अंदर जो मृत्यु हुई उसके अंदर 11.5 की वृद्धि दर्ज की गई, देखी गई, ठीक है। वापस देखते हैं।
ए कंपेरिजन ऑफ द डाटा शो, ए कंपेरिजन ऑफ द डाटा, ये यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा, और शो इसकी सिंगुलर ऑफ, और दैट इज इन 2000। एक कंपेरिजन, एक तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो वो दिखाता है कि इन 2022 के अंदर द कंट्री सा, यानी देश के अंदर देखा गया ए जंप, यानी बढ़ोतरी ऑफ नियरली 9%, यानी 9% के आप इन टर्म्स ऑफ फेटलिटीज, यानी जो मृत्यु दर है उसके अंदर 9% की बढ़ोतरी हुई एज कम्पेयर टू 2020, यानी 2022 की 2021 की तुलना में। एंड इंक्रीज, और एक वृद्धि, इंक्रीज का मतलब क्या होता है वृद्धि, ऑफ अराउंड 11.5 और 11.5 की वृद्धि दर्ज की गई। मोर देन द डेथ, यानी जो मोर देन जो कि डेथ है, डेथ इन प्री पेंडेमिक, यानी जो पेंडेमिक यानी जो महामारी आई थी कोविड-19 उसकी पहले इन 2029, यानी 2019 के पहले जो महामारी थी उसमें 11.5 की वृद्धि दर्ज की, मतलब 2019 से पहले 11.9 की डेथ कम हुआ करती थी, यानी 11.5 की डेथ कम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूजिंग वन लाइफ एवरी 3 मिनट्स इज ए बिग कंसर्न। लूजिंग यानी खोते हुए, वन लाइफ यानी एक जीवन, एवरी 3 मिनट्स यानी प्रत्येक तीसरे मिनट के अंदर, इज ए बिग कंसर्न एक ये बड़ा चिंता का विषय है। लूजिंग वन लाइफ एवरी 3 मिनट्स इज ए बिग कंसर्न। लूजिंग यानी खोते हुए, वन लाइफ यानी एक जीवन, एवरी 3 मिनट्स यानी प्रत्येक तीसरे मिनट में, इज यानी है, ए बिग कंसर्न एक चिंता का विषय। ठीक है ना, लूजिंग यानी खोदना, है ना, किसी वन लाइफ यानी एक जीवन को खोना प्रत्येक तीसरे मिनट में, इज यानी है, एक बिग कंसर्न यानी बहुत बड़ा चिंता का विषय। ठीक है, लूजिंग वन लाइफ एवरी 3 मिनट्स, ये क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, और ए बिग कंसर्न यानी एक बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी पिछले कुछ वर्षों में, वी हैव बिल्ट और एक्सपेंड वाइडर रोड्स एंड वी हैव मोर हाई स्पीडिंग व्हीकल्स, बट सच ए हाई नंबर ऑफ फैटेलिटीज इज अनएक्सेप्टेबल, ए सोर्स सेड, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में, वी हैव बिल्ट, वी यानी हमने, हैव यानी बनाए हैं, वी यानी हमने, हैव यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव बिल्ट यानी हमने बनाए हैं, और एक्सपेंड यानी उनको बढ़ाया है, वाइडर यानी बहुत चौड़ा, रोड्स हमने कुछ चौड़े रोड बनाए हैं इस, और उनकी लंबाई भी बढ़ाई है ना, इनका मतलब यहाँ पे ये है रोड। एंड वी हैव मोर हाई स्पीडिंग व्हीकल्स, और हमारे पास अब क्या मोर यानी बहुत ज़्यादा तेज गति वाले वाहन भी हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, समझते। इन द फास्ट फ्यू ईयर्स यानी पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है ना, वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव बिल्ट हम बना चुके, और एक्सपेंड वाइडर रोड्स, और मतलब बहुत सारे रोड बनाए और उनकी संख्या भी बढ़ाई, जैसे अभी एक्सप्रेस हाईवे है, ठीक है, उनके 6 लेन हाईवे, ठीक है ना, तो उनके अंदर लंबाई भी उनकी काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबी है, और वो स्मूथ भी है रोड, तो ऐसे रोड बनाए हैं और बढ़ाए हैं। ठीक है, हाई स्पीडिंग, ठीक है, एंड कंजक्शन लगा के एक नया सेंटेंस ऐड करा, वी हैव मोर हाई स्पीडिंग व्हीकल्स, और हमारे पास अब बहुत ज़्यादा तेज गति वाले वाहन भी हैं। ठीक है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स यानी पिछले कुछ वर्षों में, वी यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्सपेंडेड, और कंजक्शन और प्रीपोजिशन लगा के एक और वर्ब, वाइडर रोड्स, और मतलब हमने कुछ रोड भी बनाए हो और उनको वाइडर यानी उनकी लेंथ को बढ़ाया, ठीक है ना, मतलब रोडों के जाल को और काफ़ी बड़ा कर दिया। ठीक है, एंड और वी हैव मोर हाई स्पीड, और अपने पास बहुत ही ज़्यादा तेज गति वाले वाहन भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट सच ए हाई नंबर ऑफ फेटलिटीज इज अनएक्सेप्टेबल, सोर्स सेड। बट परंतु सच यानी ऐसे, हाई नंबर ऑफ फेटलिटीज परंतु ऐसी जो मृत्यु की जो फेटलिटीज जो रेट बढ़ी है, यानी मृत्यु जो बढ़ी है, इज अनएक्सेप्टेबल जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। जो कि मतलब इस रोड बनाए, अच्छी बात किया आपने, सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ में एक्सीडेंट भी बढ़े,
क्योंकि रोड अच्छे बनाए तो एक्सीडेंट घटने चाहिए, लेकिन इसके विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। बट यानी परंतु, ठीक है ना, कंजक्शन का काम करा। सच यानी जैसे, ऐसे। हाई नंबर्स ऑफ फेटलिटीज यानी मृत्यु के अंदर जो वृद्धि दर्ज की गई, इज अनएक्सेप्टेबल, जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है, जो कि स्वीकारोक्ति नहीं है, ठीक है। सच ए हाई नंबर ऑफ फेटलिटीज, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ऑफ यानी काके की, फेटलिटीज, ठीक है ना, प्लूरल होने, इज यानी है, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकारनीय। ए सोर्स से, ऐसा सोर्स ने यानी सोर्स ने, सोर्सों से, सूत्रों से, हवाले से ऐसा पता चला। While all these years, while यद्यपि इन वर्षों के अंदर, the focus of public discourse and policy attention has been on the fatality in road crashes, the increased number of people left injury is also emerging a major cause of concern. Full stop. वापस देखते हैं। वाइल यानी यद्यपि, ऑल दीज इन ईयर्स यानी इन वर्षों के अंदर, द फोकस यानी जो मुख्य ध्यान योग्य बात है, और पब्लिक डिस्कोर्स यानी लोगों से बात करना, उनको बताना रोड सेफ्टी के बारे में, ये सारी बातें हैं ना। एंड पॉलिसी अटेंशन, जो पॉलिसी बनाई जाती है रोड के लिए, ठीक है ना। हैज़ बीन हो चुकी है एक फेटलिटीज इन रोड एक्सीडेंट ऑन, उनके ऊपर फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। द फेटलिटीज इन रोड एक्सीडेंट के अंदर, जो रोड क्रेसेज के अंदर, द फेटलिटी इन रोड क्रेसेज, रोड के अंदर जो टकराहट होती है, फेटलिटी जो मृत्यु दर्ज की होती हैं, ठीक है ना। द इंक्रीज नंबर ऑफ पीपुल लेफ्ट, द इंक्रीज उनके अंदर, उनके नंबरों के अंदर, उनकी संख्या के अंदर यानी बढ़ोतरी हुई, ऑफ पीपुल लेफ्ट इंजरी, जिसमें इंजरी हुई, लोग घायल हुए, इज आल्सो इमर्जिंग ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, जो कि सबसे बड़ा मेजर यानी सर्वोत्तम कॉज ऑफ कंसर्न यानी चिंता का विषय है, ठीक है। वापस देखते हैं, सेंटेंस थोड़ा टिपिकल। वाइल ऑल दीज ईयर्स यानी इन ये वर्षों के अंदर, ठीक है ना। वाइल ऑल दीज यानी इन वर्षों के अंदर, इन वर्षों की बात कब से हो रही, 2009, 20, 21 और 22 की बात हो रही, मतलब इन वर्षों के, हाल ही के वर्षों में। द फोकस ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स यानी, द फोकस यानी जो ध्यान आकर्षित करने वाली बात, केंद्र बिंदु है, और पब्लिक डिस्कोर्स यानी लोगों से जो बातचीत करने वाली, एंड पॉलिसी अटेंशन, जो पॉलिसी अटेंशन है, पॉलिसी जो बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, हैज़ बीन ऑन है फेटलिटीज इन रोड क्रेसेज, द फेटलिटी जो रोड क्रेश के अंदर लोग जो टकराए उनकी मृत्यु है। द इंक्रीज उनके अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई। द इंक्रीज नंबर ऑफ पीपुल लेफ्ट इंजरी, जिसमें अंदर लोग घायल होते हैं, ठीक है, मृत्यु होती है, उनके अंदर वृद्धि हुई। आल्सो इमर्जिंग ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ कंसर्न का मतलब क्या था, चिंता का विषय, सबसे बड़ा। इज यहाँ पे इसका मेन वर्ब का काम कर रहा, आल्सो एडवर्ब है, इमर्जिंग यानी बड़ी है, ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न यानी चिंता का विषय है। इन 2022 द नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड इन क्रेसेज स्टूड एट 4.43 लाख कंपेयर टू 3.84 lakh in 2021, a jump of nearly 50%. In 2022, the number of persons injured in crashes stood at 4.43 lakh compared to 3.8 lakh in 2021, a jump of nearly 50%, यानी एक बढ़ोतरी हुई। वापस देखना इसको। इन 2022 के अंदर, द नंबर ऑफ पर्सन, जो व्यक्ति यानी जो लोग, पर्सन इंजर्ड हुए, जो घायल हुए, इन क्रेसेज यानी जो टकराए, उनके अंदर जो घायल लोग हुए, स्टूड जो जिनकी संख्या थी 4.43 लाख कंपेयर टू 3.8 लाख इन 2000, यानी कि 4,43,000 लोग जो कि 2022 के अंदर टकराए, क्रेश हुए, इंजर्ड हुए, घायल हुए, ठीक है ना, 2022 के अंदर। एंड और 2021 के अंदर इनकी संख्या क्या थी, कंपेयर टू यानी 3.84 लाख इन 2021, यानी 2021 के अंदर इनकी संख्या थी 3,84,000 के आसपास। ए जंप ऑफ नियरली 50%, जिनके अंदर जो 2021 और 2022 के अंदर जो जंप या जो बढ़ोतरी दर्ज की गई वो कितनी थी, 15%, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन
ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। इंजर्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब। इन क्रैशेज यानी टकराव के अंदर जो लोग घायल हुए थे, ठीक है ना, उनकी मृत्यु हुई थी, उनके बारे के अंदर जो आंकड़े हैं, इंजर्ड लोगों की बात हो रही, मेन तो मृत्यु के वाले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंजर्ड पर्सन की बात हो रही। वहाँ पे कितनी चीज स्टूड जो खड़े हुए थे इन 4.43 लाख आग, यानी 4.5 लाख के आसपास थे कंपेयर 2022 के अंदर, और जबकि ये 2021 के अंदर 4.25 लाख के आसपास थे। ये जंप यानी नियरली मतलब 15% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We will be able to curb the number of road deaths and injuries only when we have proper diagnosis of the problem, fix accountability of people and entities who are responsible for different tasks. Full stop. वापस देखते हैं। We will able to curb, हम योग्य होंगे, कर्ब यानी कमी करने के अंदर, हम योग्य होंगे कमी करने के अंदर, द नंबर ऑफ रोड डेथ, जो रोड के अंदर जो डेथ होती हैं उनके अंदर, एंड इंजरी जो घायल होते हैं, ओनली कब होंगे, व्हेन वी प्रॉपर डायग्नोज, जब हम इसका प्रॉपर यानी पूर्ण रूप से डायग्नोज यानी पता लगा पाएंगे ऑफ द प्रॉब्लम, जो कमी कहाँ पे है, फिक्स अकाउंटेबिलिटी और निर्धारित कर पाएंगे जिम्मेदारी किनकी, ऑफ पीपल एंड लोगों की, एंड एंटिटी, जो एंटिटीज का मतलब जो फर्में लगी हुई जो इसके अंदर रोड सेफ्टी के अंदर या कोई और भी अथॉरिटी हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, तभी ये पता लगा पाएंगे। हु आर रेस्पॉन्सिबल, जो कि इसके लिए जिम्मेदार है, फॉर डिफरेंट टास्क, और उनके जिनके डिफरेंस यानी अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम का है, विल यहाँ पे मॉडल वर्क के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म। वी विल बी एबल, हम योग्य हो पाएंगे, टू कर्ब यानी कमी करने के अंदर, द नंबर ऑफ रोड डेथ्स यानी रोड डेथ्स के अंदर, जो रोड एक्सीडेंट के अंदर जो डेथ होती है उनके अंदर, एंड इंजरी जो लोग घायल होते हैं, ओनली कब, वेन कंजक्शन लगा के बता रहा है यहाँ पे वापस, ये पूरा ये एक सेंटेंस था, ऊपर वेन कंजक्शन लगा नया सेंटेंस। वी हैव प्रॉपर, वी यानी हम, हैव यानी होंगे, प्रॉपर यानी उचित, डायग्नोसिस यानी पता लगा पाएंगे, ऑफ द प्रॉब्लम यानी मुख्य समस्या क्या है, उसका जड़, समस्या की जड़ क्या है उसका पता लगा पाएंगे, तभी इसका कुछ सुधार कर पाएंगे। फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, यानी पुलिस वालों की क्या जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की क्या जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी बात क्या आती है, पुलिस बहुत सारा अच्छा काम करती है लेकिन पब्लिक उसको इग्नोर करती है, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं लगाना, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं करना, इंडिकेटर वगैरह की नहीं करना, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। रोड सेफ्टी द फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है ना, और बहुत सारी बात मतलब सड़क के ऊपर गड्ढे होना, ये भी बहुत सारी होती हैं, तो उसके लिए क्या रोड सेफ्टी मतलब रोड बनाने वाली अथॉरिटी है वो जिम्मेदार होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिम्मेदार होती है, मतलब सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एन एंटिटी जो इनके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी फर्में हैं वो, और हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टास्क, और जिनकी डिफरेंट टास्क दी जाती है, जैसे सोशल वर्कर के है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समय समय पर बहुत सारी जगह अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, और ये परिवहन सप्ताह ऐसा भी चलाया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है ना, सरकारों के द्वारा समय समय पर। इससे क्या लोग जागरूक हों, और एक फिक्स अमाउंट पनिशमेंट होना, ताकि उससे क्या लोग अकाउंटेबिलिटी समझे इसको कि भाई अपनी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। That is how countries in Europe have been successful in bringing down the fatalities, said Rohit Baluja, a road safety expert and member of the UN Road Safety Collaboration. Full stop. That is how countries, that is कैसे, how countries वो देश, इन यूरोप के अंदर जो देश हैं, हैव बीन सक्सेसफुल वो सफल हुए हैं, इन ब्रिंगिंग डाउन यानी कमी लाने के अंदर, द फेटलिटीज यानी मृत्यु के अंदर कमी लाने के अंदर वो लोग कैसे सफल हुए। दैट इज हाउ कंट्रीज यानी वो देश इन यूरोप के अंदर वो देश कैसे कमी लाए, हैव बीन सक्सेसफुल वो कैसे सक्सेसफुल है, ब्रिंग डाउन यानी कमी लाना, इन फेटलिटीज यानी मृत्यु के अंदर वो कैसे कमी लाए यूरोप के अंदर। सेड रोहित बालूजा, सेड रोहित बालूजा, ए रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, एक रोड सेफ्टी के
एक्सपर्ट एंड मेंबर ऑफ एट द यूएन रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन, और रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन के क्या मेंबर हैं, उन्होंने ऐसी बात कही। दैट इज़ हाउ कंट्रीज यानी वो देश इन यूरोप के अंदर हैव बीन सक्सेसफुल यानी सफल हुए इन ब्रिंगिंग डाउन यानी कमी लाने के अंदर द फेटलिटीज यानी रोड की जो अंदर जो मृत्यु होती है उसके अंदर कमी लाने के अंदर सफल हुए। सेठ राहुल बालूजा ए रोड सेफ्टी एक्सपर्ट एंड मेंबर यानी वो सदस्य हैं एट यूएन यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन के अंदर वो सदस्य हैं, उन्होंने ये बात कही। ठीक है ना, मतलब ये सारी चीज़ें अपन करेंगे तब जाके इन चीज़ों के अंदर मतलब लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, लोग इसके बारे में जागरूक हो, ये सारी चीज़ें अपन तय करेंगे तब जाके कुछ तय होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा।